बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो दांतों के हवाले से है। दांतों में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, दांतों में गर्म या ठंडा महसूस होता है, शुगर की वजह से आपके दांतों की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा मंजन लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि उससे आपके जो दांत है वो भी ठंडा गर्म महसूस नहीं होगा। जो दर्द है वो तो 2 से 3 दिन में जो दर्द है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके दांतों की पकड़ कमज़ोर हो चुकी है शुगर की वजह से तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मसला पैदा होता है ज़्यादातर तो विटामिन की कमी की वजह से ये जो दांतों का मसला है शुरू होता है। तो कुछ दोस्त ऐसे भी देखने के आए हैं कि जो खाने पीने में बहुत से जो है परहेज़ करते हैं कि मैंने ये नहीं खाना है ये खाना है, तो उन हजरात में भी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जो खाने पीने में बहुत नुक्ताचीनी करते हैं कि जैसे कह लें कि ये खा लेंगे ये नहीं खाएंगे, तो उनमें ये मर्ज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज का जो मंजन है वो बहुत बेहतरीन है। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो अक्कर करा है 10 ग्राम है, माए 10 ग्राम है, माजू 10 ग्राम है, फटकरी बरियाँ। ये आपने बरियाँ आपको तरीका बताता हूँ इसको बरियाँ कैसे करने हैं। ये आपने 20 ग्राम लेना है। बरियाँ करने के बाद आपने 20 ग्राम लेना है, क्योंकि बरियाँ करने से पहले इसका वज़न और होगा। तो वज़न जब आप बरियाँ कर लेंगे इसमें से जो पानी निकल के खुश्क होगा तो वज़न कम हो जाएगा। तो बाद में इसका वज़न करना है अपने। हल्दी 10 ग्राम है, छिलका अनार ये भी 10 ग्राम है, तुख्म जामन ये 10 ग्राम है, दारचीनी 10 ग्राम है, लौंग 10 ग्राम है, काली मिर्च 10 ग्राम है, नमक स्याह 10 ग्राम है, नमक सफ़ेद ये भी आपने 10 ग्राम लेने हैं। तो फटकरी बरियाँ करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने फटकरी को छोटे छोटे हिस्सों में कर लेना है, फिर इसको आपने तवे पे रख के हल्की सी आग लगा देनी है। तो ये पिघलेगी, पिघलने के बाद इसका पानी खुश्क होगा। आपने इसको अल्टा पल्टी करते रहना है कि जब तक इसका मुकम्मल जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए, कि पाउडर बनने के काबिल ना हो जाए। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद सब चीज़ों की फिर आपने अलग अलग से रगड़ाई करके कपड़ा छान करना है। तो कपड़ा छान करने के बाद आपने सब चीज़ों का फिर वज़न करना है। फिर आपने वज़न करने के बाद उनको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद आपने किसी शीशी में महफूज कर लेना है। दिन में एक टाइम आपने इनको लगाना है। हल्के हाथों से इसको रगड़ना है, ज़्यादा तेज़ हाथों से सख्ती के साथ नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से इसको रगड़ना है। तो इंशाल्लाह आपके जो दांतों का पीलापन है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दांतों का जो दर्द है, दाढ़ का दर्द है, अगर दाढ़ में खोड़ है तो ये चुटकी सी लेके दाढ़ के खोड़ में भर के जो पानी वगैरह निकलेगा वो आपने गिराते रहना है। तो जो आपके जो दांत हिलते हैं कमज़ोरी की वजह से तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप दोस्तों ने किसी मर्ज़ के हवाले से मशवरा वगैरह करना है तो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप अपनी मर्ज़ के हवाले से मशवरा कर सकते हैं। कोई मेडिसिन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। तो बस यदि हमारी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई की अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।